आज कल का काफ़ी अच्छा सत्र, काफ़ी लोगों का संदेश आया कि दर्शन लेके काफ़ी लोगों को आनंद हुआ। काफ़ी दूर प्रदेश के लोगों का आया संदेश कि पता नहीं था इतनी हमारी परंपरा है और हमारी गुरुओं की श्रृंखला क्या है हमको पता नहीं था, और सुनकर देखकर काफ़ी आनंद हुआ। Many people have written very encouraging messages all day yesterday. I've been getting wonderful feedback of people from all over the world, different parts of the world, who have written back saying that it was very encouraging for them as well. It was a great experience for them to understand the whole lineage, the whole philosophy, where it started, how it has come to this place, and what our what is our vision for tomorrow, so to say. So this was a good thing, good achievement, I guess, from our part as well, that we could show it to everybody. One quick question that many have asked as well was, in this whole, in this greater mission, in the greater vision of a greater tomorrow, how do I fit in? काफ़ी लोगों ने यह एक बहुत ही दिलचस्प प्रश्न पूछा है कि इस सारे इतने विशाल ये कार्य है, इतना बड़ा, इसमें इतने महान विभूति इसमें जुड़े हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा उसमें कैसा योगदान होगा। तो उसमें मुझे गीता का एक श्लोक याद आता है। उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ां मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानतो मम भूत महेश्वरम। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि मेरे केवल बाह्य अस्तित्व को देखकर, मेरे केवल भौतिक स्वरूप को देखकर मुझ में छुपा जो महेश्वर है, माहेश्वर जो है, शक्ति है, उसको आप देख नहीं पाते हो, और केवल मेरे मानुषी स्वरूप को देखकर मेरे उस परम तत्व को, परमेश्वरी तत्व को अनजान समझ, उससे अनजान रहकर केवल एक मनुष्य की तरह मुझे देखते हो, और उतना ही मेरा अल्प सा परिचय आपका हो पाता है, क्योंकि मैं एक मानवीय स्वरूप में हूँ, इसलिए मैं आपको केवल एक अल्प सा मानव नजर आता हूँ, मगर उस मेरे अंदर छुपा जो महा ईश्वरी तत्व है उससे आप देख नहीं पाते, क्योंकि आपकी दृष्टि वहाँ तक जाती नहीं है। इन दिस हिम लॉर्ड कृष्णा सेज, बिकॉज of this manifestation in the human form, your vision, your knowledge is limited to my physical self, and you can't look beyond that. You can't look beyond just the physicality towards the Maheshwara, towards the greater supreme consciousness, the greater divine that is lying within me. And because you can't see it, because you can only see my physical self, you consider me to be a mere mortal, and then are lost in that illusion of mortality, not understanding that I am the true immortal Paramatma, the Supreme Soul. This is one of the hymns that Lord Krishna has spoken in the Bhagavad Gita when speaking to Arjuna. अर्जुन से वार्तालाप जो है, गीता का बहुत सुंदर वार्तालाप है, आप काफ़ी उस पर लोगों ने टिप्पणियाँ की हैं, लेकिन जो परम सदगुरु जी का उसका जो अनुवाद है वो भावार्थ की ओर ले जाता है, शब्दार्थ की ओर नहीं ले जाता, और वो एक बहुत अलग आयाम उसमें दिखता है कि उन्होंने जो उसका मार्गदर्शन किया, उन्होंने गीता का जो अनुवाद किया, वो प्रस्थापित या प्रचलित जो भी अनुवाद है उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि वो जैसे इस पर्टिकुलर श्लोक में काफ़ी लोग जो कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण की ने स्वतः के लिए कहा है कि अपने आप में जो ईश्वरी तत्व है, उनका जो वैष्णवी अवतार ये स्वरूप है, उससे आप अनजान हो, उससे आप परे हो, इसलिए आप केवल कृष्ण को एक व्यक्ति समझकर आप उसमें केवल उनके भौतिकता पर अड़े हो। लेकिन परम सद्गुरु ऐसा कहते हैं कि ये श्लोक हम सबके लिए भी है। हर एक व्यक्ति जो आज इस सृष्टि में जीवित है उसके लिए भी यही है, क्योंकि वो भी उतना ही भौतिक स्वरूप अपना देखता है जितना हमको भगवान उस क्षण अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का दिखा था।
Many times, many great scholars have interpreted the Gita in various different forms, but the interpretation that Param Sadguru gave shows more in between the lines, so to say, more of the inferred meaning rather than the literal translation, in which his direction or his the light he throws on those hymns is slightly different from what is known in the world outside. Many times this hymn is interpreted as Lord Krishna talking about his divinity or his global nature, but it is also true for all of us as well. He is also giving that direction to all of us as well, to look beyond just the physicality. एक गीता के उस पूरे संवाद के काल में एक बहुत सुंदर सा एक क्षण है, एक वार्तालाप है दोनों का, जिसको मैं हमेशा मैं लोगों के सामने रखता हूँ। उसमें भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने अर्जुन से संवाद करते हैं कि जैसे वो गीता में कोई संदर्भ आता है कि उन्होंने उसको एक दिव्य दर्शन दिया, उनके जो वैश्विक स्वरूप है विश्वरूप दर्शन दिया अर्जुन को, और उसके लिए उनको अर्जुन को एक दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी कि चर्म दृष्टि से वो देखा नहीं जा सकता, तो एक दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी और एक वैश्विक स्वरूप भगवान का उसमें उन्होंने उसका दर्शन अर्जुन को दिया। तो उस दर्शन के पश्चात उन दोनों का एक वार्तालाप आया है। उसमें भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन तेरा और मेरा नाता कब से है? तो अर्जुन बोलता है कि आपका तो मेरा बचपन का संबंध है, क्योंकि आप तो मेरे कुटुंबीय रहे हो, मेरे उनका नाता रहा है बचपन से, तो मैं तो आपको बचपन से जानता हूँ। तो फिर भगवान पूछते हैं कि जब हम छोटे थे, जब हम बालक थे, तब तुम्हारा मेरी ओर देखने का नजरिया क्या था? तो अर्जुन कहता है कि एक मित्र की तरह देखता था, कि जैसे कोई समंगड़ी होगा, कोई एक सखा होगा, इस भूमिका से देखता था कि अब हम साथ में खेलते थे, बागों में घूमते थे, तो एक मित्रत्व की भाव से आपकी तरफ में देखता था। There is a very beautiful interaction between Krishna and Arjun at the end of the Bhagavad Gita rendition, when it is said that Lord Krishna gives Arjun the darshan or the vision of showing his immortal state of cosmic self, the Supreme Soul, and Arjun has been bestowed a special vision to see this glory, because a normal human cognition, so to say, cannot fathom that universal being in that glory. And after that, there is a dialogue between both of them, when Lord Krishna asks Arjun that, how long, Arjun, do you know me? And then Arjun says, I have known you since my childhood, early childhood, so to say, because we are related with family, and then you have been a part of our family for a long time. I know you as a child. And then Lord Krishna asks him, so when you were children, what did you think of me? How did you interpret me? What did you think of me as a person? And Arjuna says, I thought you were a friend, somebody like a person. We played together, we climbed trees and we played in the gardens, we played sports in the field, and you were one of my closest friends back then. फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि हम जब यौवन अवस्था में आए, तब तुमने मेरे बारे में क्या सोचा, तब तुम्हारा मेरा नाता कैसा रहा? तो अर्जुन कहता है कि तब मुझे थोड़ा समझने लगा था कि आप केवल एक मित्र नहीं हो, आप मेरे बंधु हो, और मैं सखा के ऊपर उठकर आपको बंधु के इस नाते से देखता था, क्योंकि आपका मेरे प्रति का प्रेम एक बंधुत्व का है, ये मुझे ज्ञात हो गया था। तो मैं उस समय आपको एक ज्येष्ठ बंधु इस स्वरूप में देखता था। Lord Krishna says, then when we became adults, or young adults, so to say, what did you look up to me as then? And Arjuna says, by then I had started understanding that your love for me is far more than just a friend. You are more like a brother to me, who cares for me, who protects me. And I started looking up to you as an elder brother or somebody that has a lot of brotherly love towards me. फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप उससे भी आप बड़े हो गए, उस क्षण आप मुझे किस नाते से देखते थे? फिर अर्जुन कहता है कि तब तक मुझे समझ गया था कि
व्यवहार क्या है, विश्व का व्यवहार कैसा है और आपका उसमें स्थान क्या है। और मुझे ये दिख रहा था कि सबसे अलग आपका ज्ञान है, आपका जो एक आपका एक दृष्टिकोण है विश्व की ओर देखने का, वो सबसे अलग है। और ये भी समझ गया था कि आप एक महाज्ञानी व्यक्ति हो, और तब आपको मैं एक बंधु या मित्र के नहीं, एक गुरु या एक मार्गदर्शक इस भूमिका से देखने लगा था। क्योंकि तब तक मैं जान गया था कि आप सबसे अलग हो। आप एक केवल इन जैसे बाकी मेरे जितने भी बंधु भाई मित्र हैं, चाचा भतीजे हैं, उन सारे से अलग हो आप, और आपका एक महाज्ञानी ये स्वरूप मुझे नजर आने लगा था। तो एक मार्गदर्शक, एक तत्ववेत्ता या एक गुरु, इस नाते से मैं आपको देखता था। Then Arjuna says, then when we grew up even more in age, as we became more mature, what did you look up to me as then? And then Arjuna says that by then I had started understanding the ways of the world, and I had understood your place in it, because I could see that you are special, not only in your behavior, but in your sheer vast base of knowledge that you have within you, that you could interpret things differently. Your viewpoints in various parts, in instances, was different than everybody else's, and that set you apart from everybody else that I know. All my friends and brothers and sisters and uncles and aunts and cousins, all of them on one side and you on one side, is what I could see, and I understood that you are really special. And then I started looking up to you as a guru, as a philosopher, as a guide in life, who could show me a far greater perspective of looking at life than what everybody else could, because they interpreted life from a very basic understanding, and your vision was far greater. And फिर उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि अब जब तुमने मेरे विश्व रूप का दर्शन किया है, अब तुम किस भूमिका से मुझे देखते हो। तो ये सुनकर अर्जुन के आंख में आंसू आ जाते हैं, अपने घुटनों पे बैठकर उनके सामने नतमस्तक हो जाता है और कहता है कि अब तो आपको मैं प्रत्यक्ष भगवान, परम ईश्वर, उस परमात्मन इसी स्वरूप में देखता हूँ कि आप तो उससे भी एक गुरु के भी परे हो, एक वैश्विक आपका स्वरूप मैंने देखा है। आप तो आपको मैं कुछ और समझने का धैर्य नहीं कर सकता, आप तो आप प्रत्यक्ष परमेश्वरी हो, इसी भूमिका से मैं आपकी तरफ देखता हूँ। And the Lord Krishna asks him that now that you have seen my universal self, this glorious vision that I showed you, now how do you look up to me? And then Arjuna basically has tears in his eyes. He goes down on his knees and basically bows down in front of Lord Krishna and says, now I look up to you as God himself, because now I have seen what you truly are, I have seen your universal state, and now I can't go back to calling you anything else but the holy divine, the creator of this entire cosmos and beyond as well. I have no other words, I have no other knowledge, cognition, no other interpretation left. My little understanding that I have can only consider you as everything in this world and beyond. फिर भगवान श्री कृष्ण हंसकर उसको पूछते हैं कि इस पूरे प्रवास में क्या बदला, तुम्हारा नजरिया या मैं? And then Lord Krishna smiles at him and says, in this whole journey, what do you think changed? Your viewpoint of looking at me or me, myself? I have always been the same. What changed was your perspective of looking at me. भगवान श्री कृष्ण उसको कहते हैं कि इस पूरे प्रवास में मैं तो वही था जो बचपन में था, वही आज भी हूँ, केवल तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता गया, तुम्हारा ज्ञान की कक्षा बदल दी गई, तुम्हारी जो सोच की कक्षाएं हैं वो वृद्धिंगत होती गई, इसलिए तुम अलग अलग क्षणों में मुझे अलग अलग भावों में देखते गए, और आज मुझे इस वैश्विक स्वरूप में देखकर तुम्हारा ज्ञान का जो वर्धन हुआ है, तो तुम जाने हो कि मैं जो बचपन में था आज भी वैसा ही हूँ। Lord Krishna says to him that in this whole journey of our life, what kept changing was your perspective of looking at life itself. You kept adding wisdom to your knowledge, you kept adding information to your cognition, and that kept enhancing your viewpoint of looking towards the world. Step by step, bit by bit, you grew up to where you are today. And now that you have seen a larger glory, you know now that I was the same that I was when we were together as children. What has changed is that you have risen, you have awakened to this current state. और उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण उसको कहते हैं कि
अभी भी पता है तुम में और मुझ में फर्क क्या है। तो अर्जुन स्तब्ध हो जाता है कि अब क्या देखना बाकी है। तो भगवान श्री कृष्ण उसको कहते हैं कि अभी भी तुम मुझ में वो तेज देखते हो जो अपने आप में नहीं देख पाते। तुम में और मुझ में फर्क यह है कि जो तेज मैं अपने आप में देखता हूं वही तुम में भी देखता हूं। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे मुझ में आके समा जाओगे। Lord Krishna says to Arjuna that now do you know what is the difference between you and me still? And Arjuna is surprised as to what more is there out there in the world. And he says, I don't know, Lord, please tell me. And Lord Krishna says that you see in me the divinity that I see in you as well. The problem with you still is that you don't see that same divinity within you that you see within me. The day you will realize that you and I are the same, you will come and merge into me and become me. That is what is left. Because you have the same fire within you that is within me. I can only show it to you. You have to find it within yourself. मैं अपने आप की जो दिव्यता है वो तुमको प्रकट करके दिखा पाया। तुमको तुम्हारे अंदर स्थित उस दिव्यता को, उस स्वरूप को समझना होगा, प्रखर उसको करना होगा और उसको समझकर उसको भी प्रकट कर कर उसका अनुभव लेना शेष है। तो ये केवल उनकी दिव्यता का दर्शन नहीं है कि हम सबके अंदर स्थित उस भगवान श्री कृष्ण का भी दर्शन है जो वो कराना चाहते हैं। उस क्षण कर केवल अपने स्वतः का वैश्वरूप दर्शन दिखाकर उनको उस शिष्य को परोपकारी एक अनुभव देने के परे उन्होंने विचार किया है कि इस भूमिका के माध्यम से, इस दर्शन के माध्यम से असंख्य जीवों का, जो भी आने वाले लोग होंगे जो उस वाक्य को, उस वार्तालाप को पढ़ेंगे, वो ये समझे कि हमारे अंदर भी वही विश्वरूप छुपा है जो उनके अंदर उस दिन छुपा था। और उनका मार्गदर्शन क्या है कि कर्म पूरा करके, सत्कार सन्मार्गों को पूरा करके, धर्म का पालन करके आप भी उस विश्वरूप का दर्शन अपने आप अंदर में लेवे, अपने आप में बसे कृष्ण को जाने। ये उस सूक्त का, उस श्लोक का भावार्थ है जो परम सद्गुरु जी ने बताया कि अवजानंत माम मूढ़ाम मानुषी धर्माश्रितम। आप अपने आप को केवल एक मानव समझकर, अपने आप को एक भौतिक स्वरूप जानकर अपने अंदर छुपे उस परमात्म शक्ति को भूल चुके हो। जिस दिन उसको भूल जाओगे, तनुमाश्रितम, इस तनु के अंदर, इस तन के अंदर छुपे उस परम ईश्वर को समझ जाओगे, तब उस मम भूत महेश्वरम को समझोगे। That is what Lord Krishna is saying, that in that interpretation he is not talking only about his own divinity. He is not trying to show his own glory to one of his disciples and trying to give him great blessings. He is trying to give that message to as many people from there on who will read that line to understand that the same divinity that Arjuna saw in Krishna lies within all of us as well. That is the interpretation Param Sadguru gave. That is what Krishna is saying. That do not forget that you have forgotten that you are more than just what you see in the mirror. आपको जो आईने में दिखता है केवल वही आपका स्वरूप जानकर आप भ्रमित हो चुके हो। The fact that you can only see in the mirror something looking back at you, you have considered that to be your only image, and then you have gotten used to this illusion. Get out of that illusion and understand that within you also lies the same divinity that Arjuna saw in Krishna that day. That is the message of that hymn, that is the message of that shloka. That Param Sadguru says is for all of us to understand. That we are not what looks back at us in the mirror. हम जब आईने में देखते हैं तो हमारा भौतिक स्वरूप हमको दिखाई देता है, केवल उसी को मानकर हम अपने आप को एक भ्रमित एक संकल्पना कर बैठे हैं। हम क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, हमने जोड़ तोड़ कर अपना स्वरूप बनाया है कि मुझे इसके जैसा घर चाहिए, उसके जैसी गाड़ी चाहिए, इसके जैसा कपड़ा पहनना है, उसके जैसे मुझे वेशभूषा करनी है। ये ऐसा सबका थोड़ा थोड़ा लेकर हमने ये स्वरूप बनाया है। ये हमारा बनाया हुआ स्वरूप है जो हमने बनाया है, इसने हमारे लिए नहीं बनाया है। हमने हमारे जीवन में जितने भी अनुभव हमको आए, जितना भी ज्ञान हमको प्राप्त हुआ, जितना भी हमको उसका अनुभव प्राप्त हुआ, उन सारे अनुभवों के आधार पर जो हमको सत्य समझा, उस आधार पर हमने यह स्वरूप बनाया है। वो तत्कालिक स्वरूप उस आईने में नजर आता है।
लेकिन उसके जो परे नजर आना चाहिए था वो इस बॉरोड जीवन से, इस उधार के स्वरूप से बहुत बड़ा है. What we see in the mirror is our borrowed self. We have taken bits and bits from various places, little bit from somebody. I want a car like that person, I want a house like that person, I want to look like that person, wear clothes like that person, go to this particular school, get that particular job from like he or she has. This is the borrowed self that we have created based on the experiences that we have had, based on the knowledge that we could gather, based on our interpretation of this world that we have been seeing for the past 20, 30, 40, 50, 100 years. That is not our true self. That is the borrowed self that looks back us in the mirror, that we have created based on what we feel is trying to make us complete. But what is truly lies beyond this, the true image of consciousness, that true life beyond this borrowed self, is what we should have seen. If the day we see that, then we peel out the layers one at a time, one peel at a time, and we take out this exterior self that we have created, we will understand the true being that lies within us. जिस दिन हम इन परतों को हटाएंगे, इस उधारी जीवन को, इस उधार के जीवन को हम लोग त्याग देंगे, जिस दिन हम सोचेंगे कि हम मुझे इस प्रकार का एक चुराया हुआ उधार का जीवन नहीं जीना है, मुझे मेरा जीवन जीना है, जिस तरह से मुझे जीना चाहिए था वो जीना है, जिस भूमिका में मैं जन्मा हूँ उस भूमिका में जीना है, तब हम देखेंगे कि आईने के परे जो दिखता है उसके अंदर भी बहुत कुछ अभी बाकी है जो हम समझे नहीं हैं. ये 2 डिमेंशनल वर्ल्ड दिखता है हमको आईने में, जो हमको उसके परे सोचने के लिए संधि नहीं देता. अगर पिछले 40 वर्षों में अगर आपने आईना देखा होगा तो हर वर्ष आपको एक नया व्यक्ति सामने नजर आता है. हर साल आपको एक नया व्यक्ति, हर दशक में एक नया स्वरूप आपका नजर आएगा. अगर इतना परिवर्तित स्वरूप आपका अगर हो, इतना अस्थायी आपका स्वरूप हो, तो वही नाते कैसे आपके हुए, वही भाव आपके कैसे हुए, वही विचार आपके कैसे हुए, वही भूमिकाएं आपकी कैसे हुई, और वही आपकी स्मृतियां आपकी कैसे हुई, ये भी सोचने की बात है. इफ यू कंसिडर द लास्ट 40-50 years of your life, every time, every year, every decade, a new person looks back at you in the mirror, as because your body keeps changing and keeps evolving. If you were this temporary being that keeps changing every year, then what use are all the relations that you make in life, all the memories that you have, all the self elevating definitions that we have created of ourselves, all the titles we add to ourselves, all of that then becomes temporary as well, because it's going to change every year. But there is something more permanent in all of this, that we all know that, because that doesn't look back at us. That is something that we have to look back in us. उसको लिए हमको अंदर झांकना होगा, और वो हम जिस दिन करेंगे उस दिन मम भूत महेश्वरम इस शब्द का अर्थ हम समझ पाएंगे. हमको आदत है किसी और में दिव्यता देखने की, हम ढूंढते हैं कि कोई गुरु मिले, कोई भगवान मिले, कोई मूर्ति मिले जिसमें हम भगवान देख पाएँ, लेकिन हमको अपने आप में नहीं देखना है, क्योंकि हमको अपने आप की जो ये उधार जीवन है उसी में आनंदित रहना है कि हे भगवान मुझे कैसे भी करके उसके जैसा घर दिला दो. मुझे अपने जैसा घर नहीं चाहिए, मुझे उसके जैसा घर चाहिए. तो वो तकलीफ देह हो सकता है. वो एक तो लेट हो गया है, लेकिन एक आई डोंट नो, एक टीवी पे ऐड चलती है, भारत में काफ़ी बार चलती है कि वो एक किसी साबुन की ऐड है, वो चलती है कि उसकी साड़ी मेरे से सफ़ेद कैसे उसकी साड़ी सफ़ेद, इसका आनंद नहीं है मुझे, मेरी उससे बेटर क्यों नहीं, ये मुझे दुख है. There is a TV commercial that plays out in India very often. I don't know if maybe in other parts of the world as well. I think it's a soap or a detergent commercial wherein the line goes that how come her or his clothes are better than mine. So it's not as if I am happy that he or she has a better set of clothes, and I could also get my own set, but I am unhappy that they have a better set and or better than me at least.
दैट इज ह्यूमन नेचर. आई एम नॉट सेइंग दैट इज रॉन्ग. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मानवीय स्वभाव है इस तरह सोचने का, पर उसके परे सोचना होगा, क्योंकि इस प्रकार से अगर हम उधार का जीवन जीते रहेंगे तो उधार की ज़िंदगी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और उधार का मृत्यु भी बहुत जल्दी आ जाएगा. इफ़ यू कीप लिविंग दिस borrowed life, then it will fall off soon. This whole mirage ends very soon, and then we are delusional for a long part of our lives. That should not be the end of this beautiful journey. The journey should be that we wake up. Life. Yeah. So yeah. Greetings. Namaste. My name is Roland Nash, and I am an Agnihotra practitioner here in the United States of America. I have been practicing Agnihotra since 2005. I started practicing in Atlanta, Georgia, and I've gone all throughout the different areas of this country, sharing and practicing Agnihotra with others. I love the way Agnihotra makes me feel in the mornings and in the evenings. I love the way Om Trauma Become Homa boosts my energy, gives me an overall feeling of good health. All of the tools that we have as Agnihotra practitioners are there for us to bring about the changes in this world that we need. This great tool has been given to us to protect our planet, and in the process we can protect our families, our friends, and our loved ones. If you practice Agnihotra, increase your daily fires, increase your intake of Agnihotra ash. Find out how to use Agnihotra ash as a purifying agent. Even when you wash your hands, washing your laundry, you can use the Agnihotra ash for many different things. Find out more about the science of Agnihotra by going to your nearest search engine and typing in Homa therapy or Agnihotra, and find out how you can protect yourself, your family, and loved ones during a time of crisis like this. We all must pull together to do what we can to help and heal our planet and to help and heal each other. Please do yourself a favor and research the science of Agnihotra and Homa therapy. See how you can protect yourselves and your loved ones and your friends during this time of crisis. Learn how to use the Agnihotra ash as an ointment, as a powder, as cream. You can purify water with it. Do some research on Agnihotra and Homa therapy. It's very much needed in this time. So from me to you, many blessings, health, and prosperity for the rest of your lives. Namaste. मी वृंदा भगवान ताठी पंढरपूर. परमसद्गुरूच्या कृपेने मी अग्निहोत्र सुरू केलेले आहे. 35 वर्षापासून आपण अग्निहोत्र करत आहोत. नित्य सूर्योदय सूर्यास्ताला अग्निहोत्र करत आहोत. सर्वांनी अग्निहोत्र करावे. मनशांती, वातावरण शुद्धीसाठी घरात आपल्या घरात करणे अतिशय गरजेचे आहे. लहान मोठा गरीब श्रीमंत याची काहीही हे नाही आहे. अग्निहोत्र नित्य अग्निहोत्र करा. घरात सुख समाधानाने राहा. परमसद्गुरू श्री गजानन महाराज की जय. मेसेज पाठवला आहे, श्लोक म्हणून दाखवा. किसी का मैसेज आया है कि वो श्लोक फिर से बताए. भगवद गीता के 9वें अध्याय का 11वां श्लोक है ये. तो उसमें ऐसा कहा है कि अवजानन्ति माम मूढ़ाम मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मवभूत महेश्वरम. Somebody wrote a message saying that they would want the textual reference of this hymn. It's from the Bhagavad Gita, I think 9th chapter, wherein I just recited that shloka. Should I say that again? For the interpretation, please go back, rewind and watch this episode, because I just spoke on it. And somebody joined late, I guess, so they have written that they would want to hear that hymn. So, yeah, so it's an interesting perspective. Om asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityormamrutam gamaya. Om shanti shanti shanti.
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज श्रीमत् सद्गुरु स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्रीमत् सद्गुरु स्वामीदास ब्रह्मानंद स्वामी महाराज की जय। श्रीमत् सद्गुरु दयानंद स्वामी महाराज की जय। परम सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरु श्री श्रीकांत जी महाराज की जय।